माहिरा ने तुरंत एक नया बहाना बनाया। आर्यन, मुझे अभी निकलना होगा। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, घर से कॉल आया है। आर्यन ने साथ चलने की जिद की, पर माहिरा ने उसे रोक दिया। नहीं, मेरे घर वालों के लिए थोड़ा अजीब हो और जाएगा। ये बोलकर वो बिना रुकी वहां से निकल गई। माहिरा वहां से तेजी निकली। उसका दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था। उसने गाड़ी में बैठते ही अखिल अंकल को कॉल किया और कहा, अंकल, सारा डेटा मिल गया है। आप लॉयर को बुलाओ। हमें आज ही इनका पर्दाफाश करना होगा। माहिरा बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। उधर आर्यन पूरी रात माहिरा के बारे में सोचता रहा। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था कि माहिरा इतनी जल्दी क्यों निकल गई, पर उसका प्यार शक पर भारी पड़ रहा था। अगले दिन माहिरा और अखिल अंकल लॉयर से मिलते हैं और उन्हें सारे प्रूफ्स दिखाते हैं। लॉयर उन्हें देखकर काफी कॉन्फिडेंट हो जाता है और बोलता है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये सबूत काफी है। अब कंपनी के सारे चार्जेस हट जाएंगे। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब लॉयर बाकी फाइल्स चेक कर रहा होता है। लॉयर को उन प्रूफ्स में आर्यन की मां का बनाया हुआ एक हिडन वीडियो मिलता है। उस वीडियो में आर्यन की मां ने मुकेश सिन्हा के काले कारनामा का पर्दाफाश किया था। वो इतनी दुखी और परेशान थी कि वो सबूत लेकर पुलिस स्टेशन जाने वाली थी। लेकिन मुकेश सिन्हा ने उन्हें रोकने के लिए उनका एक्सीडेंट करवा दिया और दुनिया के सामने उसे एक नॉर्मल एक्सीडेंट दिखाकर केस हमेशा के लिए बंद करवा दिया। जब लॉयर ने माहिरा को कॉल करके ये सब बताया, तो माहिरा की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना नीचे गिर सकता है। उसने खुद को कंट्रोल किया और गुस्से में कहा, ये प्रूफ हम सबसे पहले चलाएंगे। उसी दोपहर मुकेश एंड सन्स लिमिटेड की बोर्डरूम मीटिंग चल रही थी। आर्यन महान अपने पापा के साथ बैठा था, लेकिन उसका ध्यान काम में बिल्कुल नहीं था। वो बार बार माहिरा को कॉल कर रहा था, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तभी बोर्डरूम का दरवाजा जोर से खुलता है और माहिरा अंदर दाखिल होती है। उसके पीछे पुलिस ऑफिसर्स और मीडिया की भीड़ थी। मुकेश सिन्हा गुस्से में खड़े हो गए और चिल्लाए, माहिरा, ये क्या बदतमीजी है? तुमने हमारी मीटिंग इंटरप्ट क्यों की? माहिरा ने बिना डरे बहुत ही ठंडे और शांत दिमाग से जवाब दिया, मीटिंग इंटरप्ट नहीं की है मुकेश जी। मैंने आपका खेल खत्म किया है। मेरे पापा राजीव मेहता को धोखे से फंसाने का जुर्म अब साबित हो चुका है। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो सदमे में था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, माहिरा, राजीव मेहता, तुम उनकी बेटी हो? माहिरा ने आर्यन की आंखों में देखा। उन आंखों में सिर्फ दर्द और हैरानी थी और बहुत मजबूती से कहा, हाँ आर्यन, मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे पापा ने सड़क पार लाने की कोशिश की थी। माहिरा ने बोर्डरूम में लगे बड़े प्रोजेक्टर की तरफ इशारा किया। उसने लॉयर के दिए हुए उस हिडन वीडियो को प्ले कर दिया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया जब स्क्रीन पर आर्यन की मां का चेहरा दिखा। वीडियो में वो रो रही थी और बोल रही थी, अगर ये वीडियो किसी को मिली तो समझ लेना मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मुकेश ने सिर्फ बिजनेस में धोखा नहीं किया, उसने हजारों परिवार उजाड़े हैं। मैं ये सबूत लेकर पुलिस के पास जा रही हूँ। मुझे डर है कि वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वीडियो खत्म होते ही आर्यन के होश उड़ गए। उसका पूरा वजूद कांपने लगा। उसने अपने पापा की तरफ देखा, जिनका चेहरा अब डर से पीला पड़ चुका था। आर्यन ने धार देते हुए पूछा, पापा, क्या ये सच है? माँ का वो एक्सीडेंट क्या वो आपने करवाया था? मुकेश सिन्हा ने हकलाते हुए कहा, बेटे, वो वो बिजनेस के लिए जरूरी था। वो हमें बर्बाद कर देती। ये सुनते ही आर्यन ने वहां रखी टेबल पलट दी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने माहिरा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अब दर्द और हमदर्दी एम्पैथी दोनों थे। आर्यन को एहसास हुआ कि माहिरा ने उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि उसे उसके असली दुश्मन से मिलवाया था, जो उसके अपने ही बाप थे। पुलिस ने आगे बढ़कर मुकेश सिन्हा को हथकड़ी पहना दी। कमिश्नर ने कहा, मुकेश सिन्हा, आप पार फ्रॉड, फॉर्जरी और अपनी पत्नी के कत्ल मर्डर का इल्जाम साबित होता है। अब आप अपनी बाकी जिंदगी जेल में काटेंगे। जब पुलिस मुकेश को लेकर जा रही थी, तभी माहिरा ने उन्हें रोका और मुकेश के कान में कहा, आपने मेरे पापा को बेड पर पहुंचाया था। आज मैंने आपको वहां पहुंचा दिया, जहां से आप कभी वापस नहीं आ पाएंगे। ये राजीव मेहता की बेटी का इंसाफ है। कुछ दिन बाद माहिरा ने मेहता ग्रुप की कमान वापस संभाल ली। उसके पापा अब घर पर थे और उनकी सेहत में काफी सुधार था। उन्हें अपनी बेटी की बहादुरी पर फख्र प्राइड था। लेकिन आर्यन शहर छोड़कर जा रहा था। वो सब कुछ बेच चुका था
और अपनी माँ के नाम पर एक ट्रस्ट बनाया था। वो माहिरा से मिलने उसके बंगलो पहुंचा। पूल साइड पर दोनों आमने सामने खड़े थे। आर्यन ने महिरा, मैं शायद कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा कि मैं उस इंसान का बेटा हूं जिसने तुम्हारे और मेरे परिवार को तबाह किया। लेकिन एक बात सच है, मैंने तुमसे मोहब्बत सच्ची की थी। माहिरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आर्यन, हमारी कहानी गलत वक्त और गलत हालत में शुरू हुई थी। शायद इस जन्म में हमारा साथ इतना ही था। आर्यन ने एक आखिरी बार माहिरा का हाथ चूमा और बिना मुड़कर देखे वहां से निकल गया। माहिरा ने उसे जाते हुए देखा। उसने जंग जीत ली थी, अपने पापा की इज्जत बचा ली थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अधूरा ख्वाब हमेशा के लिए रह गया। सूरज ढल रहा था और एक नए बेबस मगर साफ सुथरे कल की शुरुआत हो रही थी। द एंड।